सेवेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस किया था एक्सरसाइज 11.1 का। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर का। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज अ एरिया ऑफ rectangular park. If the side of square park is 60 meter and the length of rectangular park is 90 meter, find the breadth of rectangular park. I hope you all understood the question. अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको हिंदी में अभी फिगर बनाकर बताती हूँ एंड देन उसके बाद हम इसको फॉर्मूले के हेल्प से करेंगे। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। इसकी साइड हमें बता रखी है 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर। इसका जो एरिया है वो इक्वल है इस रेक्टेंगल के एरिया के साथ। इस रेक्टेंगल की लेंथ हमें 90 मीटर दी हुई है, ब्रेड्थ हमें ढूंढनी है तो हम फॉर एग्जांपल बी मान लेते हैं। तो इसका एरिया और इसका एरिया है सेम, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन आई होप समझ आ गया। अब हम इसको फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड करते हैं, ठीक है। सो आवर फॉर्मूला इज एरिया, हमें गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हमें पता है कितना है, 60 मल्टीप्लाई 60। क्यों? ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ए मल्टीप्लाई ए फॉर्मूला होता है। ए हमें 60 गिवन है इसलिए 60 मल्टीप्लाई 60। चलिए पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि हो सकता है ऐसे किसी को समझ ना आए। सो ए मल्टीप्लाई ए और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क हमें 60 गिवन है तो 60 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू लेंथ हमें 90 गिवन है मल्टीप्लाई बी। अब यहां से बी निकालना है तो वो कितना आएगा, 60 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 90। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40। सॉल्व खुद से कीजिएगा, मैं आपको नहीं बता रही कि मैंने आपको क्या यहाँ पर कैसे सॉल्व किया, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन एंड गो टू क्वेश्चन नंबर 6. So question number 6 is a wire is in the shape of rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. यहाँ पर एक वायर है, रेक्टेंगल की शेप में है, जिसकी लेंथ है 40, ब्रेड्थ है 22, ठीक है। अब हमने उसी वायर को दोबारा मोड़ा और एक स्क्वायर की शेप दी। तो पहले तो ये बताओ उस स्क्वायर की साइड कितनी है, ठीक है। उसके बाद फिर ये बताओ कि कौन सी शेप ज्यादा एरिया कवर कर रही है, कौन सी शेप बड़े एरिया में आ रही है, ठीक है। अब एक बात मुझे आपको समझनी पड़ेगी कि वायर रेक्टेंगल शेप में है, मतलब वायर तो यहाँ 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 और यहाँ लगी है। वायर ऐसा तो नहीं है कि ऐसे पूरे एरिया में कवर्ड है, नहीं। वायर इज इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगल का मतलब बॉर्डर्स पर सारी पे वायर है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला फर्स्टली पेरीमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन, उसी वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर में। ये एक स्क्वायर हमने कन्वर्ट किया, इस स्क्वायर की ईच लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैंने ए मान ली, ये हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पर इसको हमने रेक्टेंगल शेप स्क्वायर शेप में कन्वर्ट किया, तब भी हमने इसको पेरीमीटर पे लगाया, एरिया पर नहीं लगाया। एरिया पर लगाने का मतलब है ऐसे ऐसे पूरे इसमें कवर किया, दैट इज एरिया। बट यहाँ पर हमने पेरीमीटर बॉर्डर पर लगते हैं। ये एक सोचने की चीज है कि वायर कहाँ कहाँ लगी होगी, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो इस क्वेश्चन में उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो एक बात बताओ, उसी सेम वायर को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो पहले जो वायर थी उतनी ही लेंथ की वायर है। पहले कितनी लेंथ थी,
वो कैलकुलेट कर लो। ये रेक्टेंगल था, वायर टोटल कितनी लेंथ की होगी, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तो कितनी होगी वायर, वायर विल बी 40 प्लस 22 प्लस 40 प्लस 22 सेंटीमीटर, सो दैट विल बी, सबको ऐड करो कितना होगा 124 सेंटीमीटर लेंथ, ये होगी लेंथ ऑफ वायर। अब इसी लेंथ को हमने स्क्वायर की फॉर्म में रख दिया, तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी 124 सेंटीमीटर। उसका फॉर्मूला क्या होता है 4a, ए हमें नहीं पता इसलिए मैंने ए का ए ही रखा, इक्वल टू 124, सॉरी यहाँ 124 आएगा, ए यहां से कितना आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन डन है। अब उसके बाद बोलता है कि कौन से किसके पास एरिया ज्यादा है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जब एरिया वो वायर रेक्टेंगल शेप में थी तब उसका एरिया कितना था, तब उसका एरिया था 40 मल्टीप्लाई 22 दैट इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब उसको हमने स्क्वायर शेप में रख दिया तो उसका एरिया कितना बना, तब उसका एरिया बना 31 मल्टीप्लाई 31 दैट इज, कैलकुलेट करते हैं 31 का स्क्वायर कितना होगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहां से समझ आया कौन सी शेप ज्यादा एरिया कवर कर रही है, स्क्वायर वाली शेप, क्योंकि स्क्वायर का एरिया ज्यादा है रेक्टेंगल के एरिया से, सो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया स्क्वायर शेप विल एनक्लोज मोर एरिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।